किस किस पंथ में किस किस भगवान की किन किन देवी देवताओं की पूजा करके यहाँ पहुंचे हो, किस किस का नाम आपके मन के अंदर समाया हुआ है। हजारों नाम, लाखों नाम, उन्हीं नामों में से कोई ना कोई नाम आप भी पकड़ के बैठे हो। जैसी मुसीबत आती है अपने आप किसी भगवान का नाम सामने आ जाता है। तो अब हर प्रकार के नाम को हमने खत्म करना है। कैसे करना है? 52 अक्षरों के द्वारा। जैसे लोहे को हम काटना चाहें, लोहे की पाइप को किससे काटेंगे? लकड़ी से, प्लास्टिक से, सीमेंट से, किससे? लोहे से। अब सांप ने हमें काट लिया तो अब हम जो दवाई खाएंगे वो किससे बनी होगी? चीनी से, नमक से, किससे बनेगी? जहर से, सांप की जहर से। और वो जहर उस सांप से भी ज्यादा जहरीला होगा, तब कटेगा। पता लगा तुम्हें कोबरा ने काटा, तुम पानी वाले सांप की जहर की दवाई पी रहे हो तो नहीं कटेगी। तो जहर को जहर काटता है। इसी प्रकार आपके सारे 52 जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे अंदर भीड़ है, जन्मों जन्मों से, वो कैसे खत्म होंगे? इन 52 से, जो आपको आज दिए जाएंगे। और ये कुछ समय के लिए दिए जाएंगे, ये हमेशा के लिए नहीं है कि तुम मरते दम तक यही नाम जपते रहना। अगर मरते दम तक ये नाम जपोगे तो बेड़ा पार होगा कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ समय के लिए ये नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? बंदगी करना सीखना है। इंसान को बंदा भी कहते हैं ना, बंदर तो नहीं कहते, बंदा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं बंदा? क्योंकि ये बंदगी कर सकता है। इंसान के अलावा कोई कर सकता है बंदगी? कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम बंदा रखा हुआ है। लेकिन बंदगी ना कर पाओ तो ये बंदा भी नहीं कहलाता, ये बंदर ही है। फिर कभी कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो मैं बंदर क्यों नहीं हूं? जो बंदगी नहीं कर रहा बंदर ही है वो, 84 में भटका हुआ है वो। बंदगी करके 84 से पार हो जाएगा। तो कह रहे बंदा भूला बंदगी, साहिब भूले नाही, और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नाही। तो बंदगी कैसे करनी है? सुबह उठते ही, जैसे ही उठे, सबसे पहले क्या करना है? सारे मैसेज चेक करने हैं, मोबाइल में कितने आए हैं। यही चलता है सबसे पहले। उठते ही पहले हाथ कहां जाता है? मोबाइल पे। देखो जरा किसके मैसेज आए हैं। अपना मैसेज पहुंचा नहीं पा रहा वहां तक जहां पहुंचाना है, लोगों के मैसेज पकड़ के बैठा है। तो पहला मैसेज तुमने भेजना है। कहां भेजना है? अपने मालिक को भेजना है। उठते ही क्या करना है? दोनों हाथों को जोड़ के, जैसे तालाब में से पानी पीते हैं, तालाब में से पानी निकालते हैं, तो वैसे ही दोनों हाथों को जोड़ना है और बोलना है साहेब। अब दोनों हाथों को बिना अलग किए एक साथ अपने सिर पे लेके जाना है। रख लो ऊपर। अब बोलना है बंदगी। दोनों हाथों को एक साथ लेके नमस्कार वाली मुद्रा में। अब बोलना है सतनाम। क्या बन गया? साहिब, बंदगी, सतनाम। ये हो गई आपकी एक बंदगी। जब भी कोई कहे बंदगी करो तो ऐसे ही करना है, साहिब, बंदगी, सतनाम। इसको बंदगी करना कहते हैं। तो सुबह उठते ही पहली बंदगी मालिक के चरणों में आपने दे दी। अब दूसरी बंदगी कब देनी है? जब आप नहा के फ्री हो जाते हो। आप नहा के जैसे ही बाहर निकले, चाहे अंदर वॉशरूम में बंदगी करो, चाहे बाहर आके कर लो, ये बंदगी आपकी मालिक के चरणों में जाएगी। तीसरी बंदगी कब करनी है? जब आप भोजन की थाली, जैसे किसी ने परोसा भोजन सामने रख दिया, अब थाली के सामने बंदगी करनी है आपने। दोनों हाथों को जोड़ के साहेब, बंदगी, सतनाम। ये हो गई आपकी तीसरी बंदगी। दिन में एक बार खाना खाते हो तो एक बार करो,
सुबह शाम खाते हो तो एक बार सुबह एक बार शाम करो, 3 बार खाते हो तो दिन में एक करके 3 बार करो। ये बंदगी भूलनी नहीं है। भोजन से पहले बंदगी भी केवल बंदा ही कर सकता है। आप बाकी किसी भी जानवर को कुछ खाना देके देखो, बिना बंदगी के सीधे मुंह मारेगा। गाय को घास दो, बंदगी करेगी क्या? सीधे जीभ निकालेगी, पकड़ लेगी। तुम किसी बंदर को बिस्कुट फेंको, कुत्ते को बिस्कुट फेंको, देखो सीधे मुंह मारेगा। लेकिन इंसान एक ऐसा है जो उस परमात्मा का शुक्राना कर सकता है जो उसे भोजन दे रहा है। तो बंदगी करके खाना है, शर्माना नहीं है कि इतने लोग बैठे हैं मैं कैसे करूं बंदगी। कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, अच्छी बात है, पूछेंगे ये क्या किया। इसी बहाने तुम उसको भी बंदा बना दोगे जो अभी तक बंदर बना बैठा है, तुम्हारे पास मौका मिल जाएगा। तो तीसरी बंदगी भोजन की है और चौथी बंदगी सोने से पहले। हमारी दिनचर्या कैसे होती है? सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाते हैं, आखिर में सो जाते हैं। उठना बंदगी, नहाना बंदगी, खाने से पहले बंदगी, सोने से पहले बंदगी। और उठने से पहले और सोने के बाद मत करने लग जाना। पता लगा उठने से पहले बंदगी कर लो और कहो सोने के बाद कर लूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। तो ये 4 बंदगी हमेशा करनी है। और नाम क्या जपना है? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। अब इनके मतलब समझ लो, ये वो वाले 5 नाम नहीं है कि ज्योत निरंजन ओंकार नारंकार सोहम सतनाम। ये 5 घड़ियों के नाम है। घड़ी हमारा एक है और ये उस एक के ही 5 नाम है। जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सारे संसार का गुरु है, पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। तेरा गुरु, मेरा गुरु, उसका गुरु नहीं है, सबका गुरु है। जय बंदी छोड़ यानी वही हमें बंधनों से छुड़ाने वाला है। उस बंदी छोड़ परमात्मा की सदा ही जय हो। बंदी छोड़ मतलब होता है बंदी यानी कैदी। राजा कहता है सैनिकों से बंदी बना लो। अब कहां रखेंगे बंदी को? बंदी गृह में। बंदी गृह यानी जेल। अब उस बंदी गृह से अगर उसे कोई छुड़वा ले तो वो हो गया बंदी छोड़। तो यहां पे कौन बंदी है? कौन बंदी यहां पे? किसी को जेल हुई है आज तक? कोई जेल में बैठा आज तक? नहीं बैठा। ये सारी दुनिया ही बैठी है, सारी दुनिया जेल में बैठी है और कह रहे हैं हम तो आजाद हैं, हमारे हथकड़ियां कहां हैं? सब जेल में बैठे हैं। कहां है तुम्हारी जेल? घर छोड़ा है? अच्छा साथ में लेके आए हो। देखो कैसा कैदी है, अपनी जेल भी साथ में ढो रहा है। कभी बस में ढो रहा है, कभी ट्रेन में ढो रहा है, कभी ऊंट के ऊपर ढो रहा है, कभी साइकिल पे रिक्शे पर ढो रहा है। ये तुम्हारी जेल है मिट्टी की। इसी जेल को तुम सारी उम्र ढोते रहोगे और अंत में इस जेल को छोड़ के चले जाओगे कहां? दूसरी जेल में। वहीं चले जाओगे जहां से ये जेल लेके आए थे। कहां मिली थी ये जेल? कहां मिली थी? माँ के गर्भ। मां के गर्भ में। मां के गर्भ में ये जेल मिली तुम्हें और अगली जेल भी तुम्हें मां के गर्भ में ही मिलेगी। अब तुम्हें इस जेल से जो छुड़वा दे यानी दोबारा जेल में ना जाने दे, एक जेल से दूसरी जेल में जाने के बीच में गैप है। अब ये बीच में जो गैप है इसी में से तुम्हें गायब कर दे तो वो बंदी छोड़ है। यानी इस जेल से भी निकालेगा और दूसरी जेल में जाने भी नहीं देगा। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, और इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या 2.5, 3, 5 घंटे रात काली कर रहे
कर रहे हो, आंखें बंद करके ध्यान लगा के त्रिकुटी में प्रकाश देख रहे हो, ये सब काल जाल है। तो अब इसमें नहीं फंसना है। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब। जय साहिब यानी उस साहिब की जय जो सबका साहिब है। एक संत ने बोला ना कि सबका मालिक एक है, लेकिन नाम नहीं बता के गया, वो भी उलझा के चला गया हमें। अब ढूंढते रहो वो एक कौन है, उसकी पहचान क्या है उस एक की? साहिब सबका बाप है और बेटा काहू का नहीं, बेटा होके जन्मया सो तो साहिब नहीं। अब जितने भी लोग जिसकी भी पूजा करते हैं, अब देख लो, अगर उनका कोई माँ बाप है, इसका मतलब वो सबका मालिक एक नहीं है। फिर तो उसका भी कोई बाप है, वो छोटा हो गया, बाप बड़ा हो गया, फिर बाप का भी कोई बाप निकल आएगा? बिल्कुल नहीं। साहिब सबका बाप है, उसको जानना है। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम, उसी का नाम सत्य है। उसका नाम सत्य है तो हमारा क्या नाम है? हमारा नाम सत्य है या असत्य है? क्या है? सत्य है। हमारा नाम सत्य है। तुम्हारा नाम क्या, पहले ये तो बता दो। तुम्हारा क्या नाम है? भैरव। ये तो असत्य है। भैरव असत्य नहीं है, 52 अक्षरी नाम है भाई, असत्य है। ये शरीर का नाम है। तुम्हारा नाम बताओ। तुम्हारा नाम भैरव इसलिए है क्योंकि तुमने लड़के का जन्म ले लिया, लोगों ने लड़के वाला नाम दे दिया। अगर तुम लड़की का लेते तो भैरवी नाम होता तुम्हारा, तो फिर तुम्हारा नाम बदल जाता। जो बदल गया वो माया है, वो असत्य है। ये जितने भी नाम तुम लेके बैठे हो, आदमी और औरत वाले, ये सब असत्य है। और जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। तो अब क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम सत्य है। राम जी का नाम सत्य है, तभी कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन समझ नहीं पाते कैसे सत्य है। सत्य है क्या? राम जी का नाम राम इसलिए पड़ा क्योंकि 52 अक्षर बन गए थे। अगर 52 अक्षर ना बने होते तो क्या नाम रखते? एक कछुए का भी अवतार लिया था ना कृष्ण जी ने, मछली का अवतार लिया था ना। मछली का क्या नाम था? अरे मीन और मछली, मत्स्य एक ही बात है। उस मछली का क्या नाम था? कोई नाम नहीं था। अब जितनी गाय घूम रही है सड़क पे, कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा घूम रहा है, क्या नाम है उसका? कोई नाम नहीं। तो हमने रख दिया कुत्ता, अंग्रेज रख दिया डॉग, उसका क्या नाम है? अब जब तुम उसी कुत्ते को घर में पाल लोगे, फिर देखो नाम आ जाएगा, टॉमी, शेरू, अरे बस यही समझना है। क्योंकि तुम्हारे पास 52 अक्षर हैं, इसमें दे दिया। 52 अक्षर ना होते तो क्या देते? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो हो तुम। अगर तुम्हारा नाम भैरव ना रखा जाता तब भी तुम कुछ तो हो। क्या हो? आत्मा हो। ये आत्मा ही तुम्हारा नाम है। इसी को बोला कहे नानक ये तेरी वजह आई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी मुझे नानक नानक कहने वाले तो बहुत मिल गए, मुझे राम राम हरे कृष्णा जपाने वाले भी बहुत मिल गए, लेकिन मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला। अब मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, जिसके बिना मैं भटक रहा हूं। जग में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। और चाहिएगा आत्म ज्ञान, और गुरु के पास जाके क्या ले आए?
ओम क्लीं वरियम शरियम सोम सत्यम। अघोरी बाबा बना दिया तुम्हें। आत्म ज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान ले आए, यही अज्ञान है। अब इसी को समझना है। परमात्मा का नाम सत्य है, हमारा नाम भी सत्य है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हारा निज नाम वही है जो परमात्मा का है। सोने में से कुछ अलग करोगे तो क्या अलग होगा? सोना ही अलग होगा। पानी में से कुछ निकालोगे तो क्या निकालोगे? पानी ही निकालोगे। इसी प्रकार हम में और परमात्मा में अंतर नहीं है, लेकिन हम उस अवस्था को भूल गए। बस दिक्कत ये है, परमात्मा अपनी अवस्था को याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं, इसलिए परम है। और हम भूल जाते हैं, इसलिए हम जीव हैं उसी के अंश। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब और क्या समझाए? इसी को नहीं समझ पा रहे। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहेब बंदगी। उस साहेब की हम बंदगी करते हैं। तो आपने ये नाम 6 महीने तक अच्छी तरह जपने हैं। जिसको लगता है कि हाँ पुराने वाले नाम छूट गए, 6 महीने के बाद वही दीक्षा लेना अगली। अगर उसको लगता है नहीं अभी चल ही रहे श्वासों में, सुहंग सुहंग ओम सुहंग चल रहा है, अभी मत लेना। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। पहले पूरा पेज क्लियर हो जाए, फिर आगे लिखेंगे, क्या दिक्कत है? चलो, आपकी पहली दीक्षा हो गई है। आरती सबने कर ली थी? आरती की थाली लाओ, यहीं पे आरती करो। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, और जो सत्संग अटेंड करना चाहते हैं 7 साढ़े 7 बजे होगा, वो सत्संग अटेंड कर सकते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय। सतनाम साहिब। यही कबीर पंथ में प्रसाद है। जो इसको सच्चे मन से ग्रहण नहीं करता उनके लिए क्या बोला है? गुरु को मानुष जानते, चरण अमृत को पान, और ते नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। यानी चरणामृत को एक आम पानी समझ के अगर पियोगे तो वो गलत बात है। जब नाम उसका रख दिया चरणामृत, तो अमर होने के लिए भैया ये चाहिए। गाय भैंस का तालाब होता है गांव में, एक बार भी नहीं सोचोगे कितना गोबर किया होगा इसने के पानी में, आज डब सीधे अंदर। उसके बाद मुंह में, कान में, नाक में सारा पानी घुस गया, कोई मतलब नहीं किसी से, खूब तैराक बने बैठे। और यहाँ कहते हैं गंदा जल पिलाते हैं, पैरों वाला गंदा जल। जब स्विमिंग पूल में 50 लोग छलांग मार रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है किसी को पेशाब आया तो वो जाएगा आधा किलोमीटर दूर? वो कहेगा अरे जरा अपना ही पानी है यार। गंगा में नहाते हो, जब थूकते हो तो गंगा से बाहर निकल के थूकते हो। कहाँ थूकते हो? उसी में थूकते हो। तुमने थूका, अगले ने बोला माँ गंगा, चल अंदर, हो गया कल्याण। जाके देख लो हरिद्वार में, लग जाएगा पता। उसको कोई घिनौना नहीं बोलेगा। और जो संतों के चरण जो दुनिया में चल चल के प्रचार कर रहे हैं, उनके चरणों में लगी धूल हम कहते हैं हमें मिल जाए यार, हमें नहीं मिल रही है। उसको कहते हैं ये गंदा जल है। गंदा जल नहीं है, गंगा जल है। तुम्हारी दृष्टि में गंदगी फंसी पड़ी है, उसको निकालना है। तो हमारे यहाँ चरणामृत दिया जाता है, तिलक लगाया जाता है। तिलक क्यों लगाया जाता है? कोई जंग जीत के आ रहे हो क्या? हैं? जंग ही जीत के आ रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं कौन सी जंग जीत के आ रहे हो। अब तुम सिंहासन पे बैठोगे, अब तुम राजा बन गए। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, अब कोई न सके पहचान। राजा के तख्त पर तब तक नहीं बैठाया जाता किसी को जब तक राज्य अभिषेक ना हो जाए उसका, चाहे वो राजकुमार क्यों ना हो, उसका राज्य अभिषेक किया जाता है। तो आज तुम्हारा
चंदन के साथ अभिषेक किया जाएगा। और गले में कंठी जो पहनाई जाती है, ये कोई ब्राह्मण वाली कंठी नहीं है, राम राम राम, ये वो वाली कंठी नहीं है। ये कबीर साहब ने स्वयं अपने हाथों से बना के अपने गले में डाली थी। अभी करूंगा मैं इसके ऊपर सत्संग। ये एक निशानी है कि मैं गुरुमुख हूं। एक लड़की, दो लड़कियां खड़ी हैं, दोनों के मांग में सिंदूर नहीं है। साहिब बन जी सतनाम। सतनाम, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हमने आपका सत्संग सुना, सुन के अति प्रशंसा हमारे मन में जागृत हुई, बहुत अच्छी बात है। तो हमने आपका फोन नंबर निकाला। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने कहा महाराज जी का शुभ आशीर्वाद लेते हुए हम उनसे कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कहाँ से नाम दीक्षा लिया आपने पहले? हमने लिया है नगली दरबार से। नगली दरबार, ठीक है। मुजफ्फरनगर से? नहीं नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं, ये हाँ। हरित पास नगली तीर्थ है ना। हाँ हाँ हाँ, वही मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ आश्रम है ना इनका? जी जी जी। हाँ बोलिए। तो उसमें जो है कि आपके पंथ का भी लेख आया है। अच्छा। और जो नाम दीक्षा आपकी तरफ से दी जाती है वही नाम दीक्षा हमको भी मिली है। नहीं, वहाँ तो सोहंग का जाप करवाया जाता है ना। हाँ जी, तो वही नहीं 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 नहीं, हम तो सोहंग छुड़वा देते हैं। अच्छा। हम जपवाते नहीं है। जी जी। हाँ, वहाँ तो सोहंग, सांस अंदर गई सो, बाहर छोड़ी हंग, इसी का जाप चलता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, सही ये हमारा नहीं है। ये तो शिव योग है। ये तो एक तरह से जो हठ योगी होते हैं, प्राणी योगी होते हैं, वो करते हैं ये काम। हमारे यहाँ ये काम नहीं। हमारे यहाँ सहज योग है, आत्म ज्ञान है। वहाँ पे ये तो प्राण ज्ञान है, प्राण योग है, प्राण क्रिया है। आते प्राण जाते प्राण को देखना, उसको जपना, ये सब हमारे में नहीं है। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, आप सत्संग सुनो ध्यान से, आपको फर्क पता लगेगा। जी जी। अब क्या है, देखो हमको जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने दिया, हम तो उसी को अपना आत्मज्ञान मानते हैं। नहीं, देखो, अगर किसी के गुरु महाराज ने पत्थर दे दिए पूजने के लिए, तो उसी को आत्मज्ञान मान लेंगे क्या? अब देखो, गुरु नाम जहाज है। देखो, गुरु नाम नहीं, सतगुरु नाम जहाज है। हाँ, इसको समझो। गुरु नाम जहाज है। गुरु, हाँ, तो गुरु और सतगुरु में फर्क होता है ना। गुरु सतगुरु में फर्क होता है। गुरु तो बहुत सारे हैं, एक शहर में हजारों गुरु मिल जाएंगे आपको। जी जी। लेकिन सतगुरु तो एक है ना। हाँ, सतगुरु एक है, सारे संसार का एक है। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। तो ये नाम, ये जो सोहंग नाम आप जप रहे हो, ये तो हर जगह चलता है। विष्णु जी के पंथ में चले जाओ, वहां भी चलता है। शंकर जी के पंथ में चले जाओ, वहां भी चलता है। और कबीर पंथ में भी चलता है ना। कबीर पंथ में भी चलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कबीर पंथ में भी एक पंथ नहीं है। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। जो 12 पंथ हैं उसमें चलता है ये सोहंग। ये 12 पंथ से अलग ज्ञान है ये। ठीक है, अच्छा। ये आत्म ज्ञान है। इसमें कोई मंत्र जंत्र नहीं जपा जाता। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। इसमें मंत्र छुड़ाए जाते हैं, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। मंत्रों को छुड़ा देंगे और आत्मा का लखाव कराएंगे। अपना सिमरन करना है। तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। तो अपना सिमरन करोगे, यानी अपने सत्य स्वरूप का सिमरन करोगे, तब जाके मुक्ति मिलेगी। ये सोहंग से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। साहिब ने बिल्कुल खत्म कर दिया सोहंग का जाप। हाँ, प्राण योगियों के लिए ठीक है, जो प्राण योग करना चाहते हैं वो करते रहे, मुक्ति नहीं मिलेगी, वापस गर्भ में आना पड़ेगा। बात इतनी सी है केवल। जी। तो श्री महाराज जी, आपसे दरस पाने के लिए हमको, हाँ, तो मैं आता रहता हूँ। मेरठ बिल्कुल पास में है आपके। मैं मेरठ वालों को आपका नंबर दे देता हूँ। नहीं, मैं मेरठ से नहीं हूँ, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रायसेन? अच्छा, रायसेन MP। ओके। भोपाल
भोपाल हाँ समझ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर भोपाल वालों को आपका नंबर दे देता हूँ, या आपको मैं भोपाल वालों का नंबर लिखवा लेता हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना। जब भी मैं भोपाल आऊंगा तो मिल लेंगे आपसे, ठीक है? जी जी। चलो ठीक है। तो फिर आप कौन से पंथ से आते हैं महाराज जी? हम जो असली कबीर पंथ है ना, असली वाला, अच्छा। एक नकली कबीर पंथ है। 12 पंथ में नकली कबीर पंथ है, और जो असली कबीर पंथ है वो आत्मज्ञान पंथ है। उसमें कोई मंत्र जाप, कोई प्राण क्रिया, कोई हठ योग, कोई मतलब कर्म कांड, पूजा पाठ, जैसे आप गुरु महाराज की फोटो पूजते हो, उनको आरती करते हो, ये सब कर्म कांड है। कबीर साहब ने तो मना किया था इन चीजों को। अच्छा। आप भोग लगाते हो, क्या कभी एक मूर्ति, एक फोटो भोग ग्रहण कर सकती है? आप एक थाली रख दो गुरु महाराज के आगे, क्या वो थाली कभी खत्म होगी जीवन में? रखी रहने दो। 10 दिन भाव बात होती है। नहीं, भाव तो फिर पत्थरों में भी भाव लगा रखा है लोगों ने। फिर कबीर साहब तो भाव को थोड़ी नहीं कह रहे, वो तो कह रहे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ हाँ। तो कबीर साहब पत्थर क्यों बोल रहे हैं? भगवान बोले उसको, क्योंकि किसी का भाव जुड़ा है वहां पे। हाँ। ऐसा नहीं होता, भाव होना चाहिए सत्य के साथ, तभी सतभाव बनेगा। तो एक बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये भी तो कहा है कि भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान घट घट में है। घट घट और कण कण में फर्क है। कण तो नाली में भी है, कण तो नाली में भी है, तो आप नाली में भगवान ढूंढोगे क्या? भगवान, हाँ भगवान घट घट में है। घट कौन सा? आत्म घट में है। आत्म, हाँ वो आत्म घट में विराजमान है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं पत्थर में थोड़ी नहीं बोला, तेरा साईं पानी में थोड़ी नहीं बोला, तेरा साईं हवा में थोड़ी नहीं बोला, बोला तेरा साईं तुझ में है। अब मैं क्या हूं? मैं पत्थर थोड़ी नहीं हूं, मैं पानी थोड़ी नहीं हूं, मैं हवा थोड़ी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। जी जी हाँ ठीक है। ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारा और तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। हाँ जी जी हाँ। इस आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना शस्त्र काट सकता है। जी जी। इसी आत्मा को हम अपना स्वरूप समझ के भक्ति करेंगे, तभी हमारा आत्मज्ञान, आत्म कल्याण होगा। अच्छा। नहीं तो नहीं होगा। तो ये ज्ञान समझाया जा रहा है, ठीक है? सत्संग सुनो, मैं आपका नंबर दे देता हूँ भोपाल वालों को, वो कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। चलो एक मिनट चलाऊं डायरी में। हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे मैसेज कर दो, या मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, उस पर नंबर लिख देंगे और आप फोन कर देना। मेरा मोबाइल का कीपैड है। कोई बात नहीं, आपको मैसेज आ जाएगा। अभी मैसेज आता है ना कंपनी की तरफ से। हाँ मैसेज तो आता है। ऐसे ही मैसेज में नंबर लिखा होगा, उस नंबर को डायल कर देना। ठीक है ठीक। चलो, सतनाम साहिब।